यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो आपके चारों ओर आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। और यदि आप नेगेटिव थॉट रखेंगे, दिन भर डिस्ट्रक्टिव विचार आपके मन पर आते होंगे, तो आपकी लाइफ में आप हर वक्त स्ट्रगल करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। हमारे मन के अंदर दो फोर्स एक साथ चल रही है, जैसे सभी के अंदर राम और रावण मान लें। एक पॉजिटिव प्रोसेस चल रही है, एक नेगेटिव प्रोसेस चल रही है। ये दो प्रोसेस को चलाने वाली दो शक्तियां हैं। एक को विचारधारा कहा जाता है, एक को भाव की धारा कहा जाता है। एक विचारों की तरंगे हैं, दूसरा भाव की तरंगे हैं। विचार वो होते हैं जो आप बचपन से अपने गुरु से, माँ बाप से, मित्र से, किताबों से संग्रहण करके अपनी थॉट प्रोसेस को, विचारधाराओं को पॉजिटिव करते चलते हैं, नेगेटिव करते चलते हैं। ये विचारधारा की शक्ति है, विचारों के द्वारा परिवर्तन। दूसरी, अंतःकरण में, हमारे माइंड में बहुत सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी विकार होते हैं, जिसके द्वारा हमारे भाव की धारा प्रभावित होती है। कोई चीज यदि आपके काम के मुताबिक ना हो तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है, उससे आप दुखी होने लगते हैं। तो हीलिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट है, अपनी विचारधारा और भाव की धारा को सकारात्मक दिशाओं पे ले जाया जाता है। हीलिंग कैसे काम करती है, उसके पीछे का एक साइंस मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर बर्नार्ड गार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जौ के बीज के साथ। उन्होंने कुछ जौ के बीज लिए, जैसे हम नवरात्रि पर खेतड़ी, गेहूं के दाने और जौ को उगाते हैं। उन्होंने वो बीज लिए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक फ्लास्क में पानी लिया और एक व्यक्ति को कहा कि 15 दिन तक इस पानी पे आप पॉजिटिव थॉट्स देते चलें और पॉजिटिव थॉट की वो प्रोसेस 15 डेज तक पानी में देते रहे और उसी पानी को उस जौ के बीज में डालते रहे। ऐसे करके 15 दिन तक उन्होंने किया और देखा कि जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है। अब अगली बार उन्होंने एक जो मानसिक अवसाद से पीड़ित था, मेंटल पेशेंट था, उस व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति के द्वारा उस जौ के बीज पे पानी डलाया, दूसरे जौ के बीज पर। दोनों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि जिस जौ के बीज पर सकारात्मक विचार डाले गए थे जल के द्वारा, उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है। अर्थात हमारी विचारधारा और भावधारा के अंदर एक शक्ति है जो हमारे आभा मंडल के द्वारा बहती है। YouTube में मेरी ऑरा सीरीज की 5 वीडियो है, इसमें आप देखेंगे तेजस, प्राण और आभा मंडल कैसे काम करता है। आभा मंडल पे 3 चीजें होती है, तेजस, प्राण और ओजस ऊर्जा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को आप देखते हैं और बहुत आकर्षण फील होने लगता है कि उसकी संगत में बैठा जाए, उसके पास जितनी देर हो सके बैठें, आपको बहुत आत्मीय महसूस होने लगता है। और कई बार किसी व्यक्ति को देखते साथ आपके अंदर क्रोध आने लगता है, ऐसा लगता है कब यहां से उठ के चले जाऊं। यह होता है आभा मंडल के द्वारा। अगर आपने आसमान में चांद देखा हो तो चांद के चारों ओर एक वलय दिखता है, वैसे ही हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है। तो जो लोगों की विचारधारा और भावधारा सकारात्मक रूप से बह रही है, उनका आभा मंडल आपको अट्रैक्टिव मिलेगा। जो व्यक्ति दिन भर नकारात्मक सोच में रहता है, दिन भर शिकायत करते रहता है, वैसे व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे आपको अपने आप चिड़चिड़ापन आने लगेगा, उनका आभा मंडल कमजोर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से कोई दुख आ जाए तो चेहरा उतर जाता है, उस चेहरे से हम कहते हैं ओज चले गया। आभा मंडल का एक प्रकार है ओजस ऊर्जा।
तो जब चेहरे से ओज चले जाएगा तो आप देख के पहचान जाओगे। आपको ऑरा रीडिंग आती है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी की डेथ हुई, कोई दुख में है, कोई हार गया, जैसे अभी इलेक्शन में बहुत सारे नेता हारे होंगे, खाली आप चेहरे को देखें आपको पता पड़ जाएगा कि कुछ तो हुआ है। तो ये आभा मंडल की ओजस ऊर्जा जब कम होती है तब होता है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते साथ तेज झलकता है, तो जिनके सकारात्मक विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जब आप उनको देखते हैं तो उनके आभा मंडल पे तेज झलकता है। आभा मंडल का दूसरा प्रकार तेज है। और कोई व्यक्ति आपको हेल्दी फील होता है तो उस पे आभा मंडल का तीसरा प्रकार प्राण ऊर्जा है।